आप सभी को जय हिंद। आप सभी को पुनः एक नए वीडियो में स्वागत है। जितने भी बिहार के किसान हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आप लोगों को एक नया स्कीम आया है, बिहार डीजल अनुदान योजना। ये इस तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं, आप लोग का वीडियो ये रहने वाला है कि ये डीजल अनुदान के तहत दिशा निर्देश क्या है, आप लोग को क्या करना है कि आपको पैसा मिलेगा, और ये छोटी सी आपकी एक गलती आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले नंबर देखिए, किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार डालें। अगर आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, इस फॉर्म को भर रहे हैं, दिशा निर्देश ये बोला गया है स्पष्ट रूप से, देखिएगा तो अनुदान डीजल अनुदान हेतु दिशा निर्देश आप लोग को ये मिला है। किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार डालें। जैसे डाला गया वैसे ही आप लोगों को नाम डालना है। डीजल रसीद कंप्यूटराइज डिजिटल रसीद पर पंजीकरण संख्या का अंतिम का 10 अंक रसीद पर किसान का हस्ताक्षर, जो रसीद होगा वहां पर आप हस्ताक्षर होनी चाहिए। अंगूठा करते हैं तो अंगूठा के बिना रसीद मान्य नहीं होगा, यानी आपको 31 देखिए 31/7/2025 से 30/10 तक ही मान्य होगा, यानी 31 से चलकर 30 तारीख 10वां महीना तक ये मान्य होगा, यानी इतने आपके पास इसका रसीद है तो आपका मान्य होगा। एक बात को याद रखिएगा, पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक उस पर आप लोग को अर्जित होनी चाहिए, आपका अंगूठा हस्ताक्षर होनी चाहिए। डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी, यानी डीजल अनुदान की राशि आपको डायरेक्ट खाते में ही दी जाएगी। अगर बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं होगा तो एनपीसीएल से लिंक नहीं होगा तो वैसे किसानों को बैंक खाता में राशि अंतरित नहीं हो पाएगी। आप लोगों को स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि अगर आपका बैंक खाता में आपका अगर आपका बैंक खाता में आधार नहीं जुड़ा है तो आपका पैसा नहीं जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये स्पष्ट रूप से बिहार सरकार आप लोग दिशा निर्देश में ये बता दिया है। एक बात को याद, ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। एनपीसीएल से लिंक नहीं होगा तो आप लोगों का नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, नहीं पैसा मिलेगा। एक बात याद रखिए, स्पष्ट रूप से दिया गया है। आपका बैंक खाता आधार एवं एनपीसीएल से लिंक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए आप लोग क्या कीजिए कि इस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस पर जाइएगा, गूगल पर सर्च मारिएगा बिहार अनुदान योजना 2025, तो आप लोगों का इस प्रकार से पेज खुलेगा, तो आप इस पर लिंक कर सकते हैं। एक बात को याद रखिएगा, ठीक है। आवेदन में कृषक को 3 प्रकार से स्वयं बटाईदार से बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, यानी पहला नंबर स्वयं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, स्वयं में क्या करना है, स्वयं की स्थिति में अगर आपका है, इसमें से आप अगर इसमें से कोई को भर रहे हैं, किसान आवेदन कर रहे हैं, तो आप में क्या करना है, स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल बगल के किसानों के 2 नामों के आपका हस्ताक्षर, 2 नाम होंगे पहचान के लिए। फिर आपको कह रहा है भूमि दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करना है, कितना आपका डीजल लगा है और आपका डॉक्यूमेंट जो भूमि का डॉक्यूमेंट है वो लगा देना है स्वयं की स्थिति में। जब स्वयं की स्थिति में फॉर्म को अपलोड करेंगे, आवेदन करेंगे, तो बटाईदार की स्थिति में किसान खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा और अगल बगल के किसानों को 2 नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षर, जो उनका हस्ताक्षर है उनको साइन चाहिए, ठीक है ना, प्रूफ के दौर पर। और फिर दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड तथा कंप्यूटराइज डिजिटल डीजल पावती, यानी कंप्यूटराइज जो कंप्यूटर से निकालकर आपको दिखाना है कि आपके डीजल कितना आपका खपत हुआ है, वो चीजों के लिए। और तीसरा नंबर कह रहा है स्वयं बटाईदार की स्थिति में किसान स्वयं के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल बगल के किसानों को 2 नामों को प्रविष्टि के साथ साथ भूमि दस्तावेज और सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे। बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल बगल के किसानों के 2 नाम की प्रविष्टि के साथ साथ हस्ताक्षरित, मतलब उन लोगों को क्या होना चाहिए कि साइन होने चाहिए, ठीक है ना। ये बात किया। फॉर्म डाउनलोड तथा कंप्यूटराइज दोनों तरीके से आप लोग को अपलोड करनी है, तब आपको पैसा मिलेगा। लास्ट में किसान द्वारा दिए गए कुल पटवन का रकबा के अनुसार ही कुल अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण होगा, जिससे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा। यानी आप लोग ये सब देंगे तो कितना आपका खर्च लगा है, ये सब के सब उस समय आप लोगों को मिलने वाला है। तो क्या ये बिहार सरकार आपका दिशा निर्देश दिया है, आप लोग इसको समझ चुके होंगे। एक बार इसको देखकर समझिए और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, आप लोग को पूरे के पूरे इसका पैसा मिलने वाला है। लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।